कहानी लेकर आए हैं जो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की जो कहानी घटित हुई अभी कुछ दिन पूर्व, जिसका मामला अभी चल ही रहा है। कुछ पुलिस एक निर्णायक दिशा में अभी कदम नहीं उठा पाई है। ऐसा ही कुछ मामला उत्तर प्रदेश का एक जिला लगाता है प्रयागराज, वहां से सामने में आया है, प्रकाश में आया है, जहां पर अभी 29 अप्रैल को लड़की और लड़के का जो शादी होगा उसमें लड़की जब अपने सुहाग रात के दिन अपने पति को चाकू के साथ मुलाकात की, ये कहानी आज का चर्चा का विषय बना हुआ है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ये जो कहानी आज आप लोग के सामने लेकर आए हैं, हमारे समाज में किस चीज की नजर लग गई है, किसकी नजर लग गई है, जो कि आए दिन ऐसी घटना प्रकाश में आती रहती है, लोगों के सामने आती रहती है सोशल मीडिया के माध्यम से। जो कि यह कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला लगाता है प्रयागराज के एक जगह है नैनी में की यह कहानी है, जो कि कहानी बहुत ही दर्दनाक है। एक ऐसी पति की कहानी है जो कि बहुत ही बेबस और लाचार है। वह किस प्रकार से अपनी रातें काटा, वह जो कि जब उसके अपने दिल की बात वह लोगों से बता रहा था तो उस समय उसकी बेबसी, लाचारी, मजबूरियां झलक रही थी और डर, किस तरीके से वो डर में जी रहा था यह भी झलक रहा था। हत्याकांड के बाद बताएं प्रयागराज की यह कहानी है। दुल्हन इस समय सुर्खियों में है। उस दुल्हन ने सुहागरात के दिन में अपने पति को चाकू के साथ, चाकू जो था वह सुहागरात का जो अपना रूम होता है उसमें वह चाकू के साथ अपने पति से मुलाकात की और उसने धमकियां भी दी कि अगर वह बिना इजाजत, उस लड़की ने बोला, उस लड़की का नाम सितारा बताया गया है, जो कि मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, पूरे तरीके से इस कहानी के बारे में बताऊंगा। उस लड़की ने बोला कि जब उसके बिना इजाजत की अगर उसके शरीर को कप्तान निषाद द्वारा अगर टच किया गया, लड़के का नाम कप्तान निषाद बताया गया, अगर टच किया गया तो लड़की लड़के को 35 टुकड़ों में काट देगी। ऐसी कुछ लड़की ने धमकी दिया। लड़के ने सोचा कि लड़की अगर ऐसे ही कर रही है तो 1-2 दिन में हो सकता है समझ जाए, वह हमको भाप ले, हमसे दोबारा प्यार करने लगे। मगर ऐसा लड़की ने नहीं किया। वह 3 दिनों तक ऐसी घटना उसके साथ होती रही। वह डर के साए में जीता रहा और लगभग 3 दिनों तक वह इसी प्रकार से जीता रहा। लास्ट में उसने परेशान होकर इस कहानी को, जो घटना उसके सामने हो रही थी, वह सबसे पहले अपने माता को बताया। जब उसके मम्मी को यह जानकारी लगी कि उसकी जो बहू आई हुई है घर में, वह उसके बेटे के साथ, कप्तान निषाद के साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं है, तो घर में एक अजीब सा माहौल हो गया। जैसे ऐसा लगता है कि घर से कुछ ऐसी चीजें खो गई है जिसका लोगों की तलाश हो। घर में एक गम का माहौल हो गया। लोग उस लड़की से इस बारे में पूछने लगे, तुम्हें इस घर में क्या पसंद नहीं आ रहा है? कप्तान निषाद पसंद नहीं आ रहा है, या कौन सी और तुम्हें जो चीजें हैं पसंद नहीं आ रहा, तुम इस तरीके से क्यों बोल रही हो? लड़की ने तत्काल बताया कि वह किसी और की अमानत है, वह अमन से प्यार करती है और अमन के पास जाना चाहती है, वह कप्तान निषाद से प्यार नहीं करती है। यह जब घटना प्रकाश में आया तो जब लड़की ने ऐसा बोल दिया तो घर वाले सजग हो गए। उन्होंने लड़की वाले के जो घर वाले थे उनसे संपर्क किया, यह सारी बातें उनको बताया। वहां से भी लोग समझाए बुझाए कि जो हमारी लड़की है वह आपके लड़के कप्तान निषाद के साथ ही सितारा देवी जो नाम बताया गया लड़की को, वह रहेगी और उसके साथ अच्छे से राजी खुशी से रहेगी। यह मामला इतना बढ़ गया था कि थाने में इसकी कंप्लेन लड़के वालों की तरफ से देना पड़ा। जहां पर कंप्लेन गई तो वहां जो थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनका नाम बताया गया है ब्रिज किशोर गौतम। उन्होंने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए लड़की पक्ष और लड़के पक्ष दोनों पक्षों को लोगों को बुला करके आपस में सुलह समझौता करवाया और लड़की उस समय राजी खुशी से घर आई और रहने के लिए कप्तान निषाद के साथ तैयार हो गई। मगर कुछ दिनों की बात है कि लड़की जो है, जो उसका बॉयफ्रेंड बताया गया है अमन, वह उसके साथ जब उसका मेन गेट घर का बंद हुआ और उसके जब उसने खोजा कहीं चाबी नहीं मिली तो लड़की ने घर के पिछले दरवाजे से दीवार फांद करके अपने प्रेमी अमन के साथ भाग गई। हम आपको बता दें यह जो घटना है, यह मामला इतना गंभीर था कि थाने में भी पहुंच गया, जबकि वहां के इंस्पेक्टर द्वारा पूरी तरीके से इस मामले को समझाया गया, बुझाया गया, सुलझाया गया और लोगों को पंचनामा बना करके राजी खुशी से उनको घर भेजा गया। फिर भी यह मामला जो है सुलझा नहीं। अब और आपको बताएं कि जो दुल्हन है उसने साथ साथ कप्तान निषाद के साथ जो है रहने से इनकार कर दिया। यह नैनी की कहानी है। नैनी जो है प्रयागराज में पड़ता है। 29 अप्रैल के दिन यह शादी हुई थी 2025 में। चूंकि जो लड़के का पिता का नाम बताया गया उसमें राम आश्रय निषाद बताया गया है, चूंकि उनका जो बेटा था उसका नाम कप्तान निषाद बताया गया, जिसकी शादी सितारा देवी से हुई थी।
जो कि सितारा देवी करछना डीहा के रहने वाली थी और उसका जो पिता का नाम है लक्ष्मी नारायण बताया गया है। चूंकि यह घरेलू मामला कुछ इस तरीके से हद तक बढ़ा कि आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, उसी तरीके से ट्रेंड कर रहा है जैसे राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की जो कहानी थी। इंदौर के जो एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर थे, ट्रांसपोर्ट का उनका बिजनेस था, आज भी उनकी कहानी जो है सुलझ नहीं पाई है और जो उनके कातिल थे वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। इस पे भी और गंभीरता से जांच जारी है। उसी प्रकार से आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उसी प्रकार जो कप्तान निषाद है वो भी डरा हुआ था, इसीलिए उसने हनीमून पर जाने की जो तैयारी थी उसको कैंसिल कर दिया। क्योंकि उसको पता था कि जो उसकी बीवी है वह किसी और से प्यार करती है। वह खुलेआम बता दी कि वह किसी और की अमानत है। वह अपने प्रेमी अमन, अपने बॉयफ्रेंड अमन के पास जाना चाहती है। अगर सितारा देवी ने यहाँ तक भी कप्तान निषाद को बताया कि अगर उसके मर्जी के खिलाफ कप्तान निषाद उसको टच करता तो वह लड़की चाकू से बताई कि उसको लगभग 35 टुकड़ों में विभाजित कर देगी। बताइए उस लड़की की हिम्मत। अगर वह ऐसा करना ही चाह रही थी शादी के बाद, तो शादी से पूर्व में भी यह कह सकती थी कि हम कप्तान निषाद के साथ शादी नहीं करेंगे, हम किसी और को पसंद करते हैं। क्योंकि इसमें दोनों परिवार की इज्जत जो है वो बची रहती। क्योंकि शादी हो गई तो इसमें पता नहीं कितने लोग उस शादी में सम्मिलित हुए होंगे, दोनों परिवार के जो रिश्तेदार होते हैं उनकी भी इंसल्टी होती है, प्लस घर वालों की तो होती ही है। जग में बहुत ही इसकी हंसाई होती है। अगर आप किसी को पसंद कर रहे हो तो इसका इंफॉर्मेशन अपने घर वालों को जरूर दो। हो सकता है वो राजी खुशी से भी आपकी शादी करवा दें। शादी होने के बाद इस तरीके से नाटक जो होता है या पूरे तरीके से समाज को गंदा करता है, इसमें समाज में एक अलग तरीके से जो कि आपको बताया संदेश जाता है। जैसे राजा रघुवंशी की कहानी सुनकर के कप्तान निषाद डरा हुआ था, उसने अपने इस घटना को 3 दिन तक छुपाया रहा, दबाया रहा कि हो सकता है कि उसकी जो बीवी सितारा है वो समझ जाए, उसके साथ सही तरीके से पेश आए। मगर सितारा तो किसी और के प्रेम में पागल हुई थी, उसका बॉयफ्रेंड अमन के प्यार में पागल हुई थी, वह उसके साथ रहना चाहती थी। इसलिए वह कप्तान निषाद को चाकुओं के साथ मुलाकात की थी सुहाग वाली रात में। बट जो ये कहानी है हमारे समाज के लिए सही नहीं है। हम आपको बता दें, अगर आप कहीं भी शादी कर अपने लड़के या लड़की के करने जा रहे हैं तो बेखूबी अपने लड़के से और लड़की वाले जो हैं वो अपने लड़की से या पूछ लें कि वह किसी और को पसंद तो नहीं करती है कहीं शादी के बाद, ऐसा नाटक तो नहीं होगा। यह जानकारी पहले जान लेंगे ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि हमारे समाज में ऐसी मान्यता तो नहीं है, जो इसके मैं भी पुष्टि नहीं करता हूँ कि जो आज हम कल अपने बहन हो या अपनी कोई भी सिस्टर हो या किसी और घर वाले की अगर शादी हो तो उससे हम उसकी राय चाह ले कि आप किसी से प्यार तो नहीं करती हो। समाज इसकी पुष्टि तो नहीं करता है। मगर आजकल हम समाज की घटनाओं को देखते हुए इस बात से मैं आप लोग से कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसे हो तो पहले इस बात को हम निगरानी करें कि कहीं जो मामला है राजा रघुवंशी और कप्तान निषाद सितारा देवी की तरह ना हो जाए। बाकी आगे ऐसी कोई क्राइम न्यूज मिलेगी तो वीडियो के माध्यम से हम आप तक जरूर साझा करेंगे। और यह वीडियो बनाने का यह मकसद नहीं होता है कि किसी के दिल को दुखाना है, किसी को परेशान करना है, बस एक कहानी के माध्यम से हम आप लोग तक इसलिए पहुंचाते हैं कि हमारे समाज में दोबारा ऐसी घटना ना घटे। जैसे अभी इंदौर की जो घटना हुई है, अभी ये जो नैनी की घटना हुई है, यह समाज के लिए अच्छा नहीं है। हमारे समाज में इससे एक गलत संदेश जाता है, गलत धारणा पैदा होती है, लोगों में एक डर का माहौल बन जाता है। आगे कोई ऐसी न्यूज मिलेगी तो हम कहानी के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।